माशाल्लाह। वो देखें वहाँ पे जो है ऐसा है जैसे ऊँट बैठा है, पत्थर है। नीचे नहीं उतारी थी वापस। यहाँ पर हमारे पास बर्गर भी आए जो कि हम सबसे पहले आपको तोड़ के दिखाएंगे। हमारे पास चिकन कढ़ाई आ चुकी है, आधा किलो गुलाब जामुन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर से होंगे इंशाअल्लाह। और अब हम लोग उस फार्म से निकल चुके हैं। ये उसके वापसी का रास्ता है, काफ़ी कच्चा रास्ता है और एहतियात से गाड़ी लेके जाएं क्योंकि यहाँ पर गाड़ी सम टाइम फंस भी सकती है। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं सीधा जिद्दा की तरफ। जिद्दा के लिए भी सेम रास्ता ही है क्योंकि जिस रास्ते से हम आए हैं वहाँ से हम वापस जा नहीं सकते थे। मतलब कि जिस रास्ते से हम आए हमें वहीं से वापस जाना था, उसके अलावा और कोई रास्ता वहाँ पर नहीं है वापस जाने का। वरना हम लोग समटाइम्स जैसे करते हैं कि जिस रास्ते से जाते हैं ना उस रास्ते से वापस नहीं आते, कोई और रास्ता इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार हम लोग सेम रास्ते से ही वापस आए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं, मगरिब की अज़ान होगी जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा था। तो अब इंशाअल्लाह रास्ते में कोई मस्जिद आती है अच्छी सी, मतलब कि अच्छी सी कह रहा हूँ, मस्जिद सारी अच्छी होती हैं, अल्लाह का घर है, मस्जिद सारी कैसे सारी की सारी अच्छी होती है, डेफिनेट सी बात है। तो फिर इंशाअल्लाह कोई भी एक मस्जिद देखे तो वहाँ पर इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद फिर अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि रास्ते में तो सब बंजर ही पड़ा था। मतलब कि ना ज़्यादा कोई मतलब लाइक मस्जिद, ना पेट्रोल पम्प, नथिंग। तो टैंकी फुल करवा के आएँ और गाड़ी में पानी रखिएगा वरना प्यासे रह जाएंगे। खैर अब ये सफ़र में तो जब मैं जा रहा था ना और आ भी रहा था सेम ही रास्ता था, लेकिन मैंने सफ़र में एक बात बहुत नोट की क्योंकि मुझे पहाड़ इतने ट्रैक किए, मतलब लाइक एक होता है ना गुम हो जाना, मैं इन पहाड़ों में उस तरह गुम हो गया था क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे इन पहाड़ों के ऊपर ना किसी चीज़ की बारिश हुई हो ना, पत्थरों की, तो इनमें होल हो गए थे। अल्लाह आलम यहाँ पर हो सकता है कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, आई डोंट नो। बट इन पहाड़ों की जो कंडीशन थी ना उसमें होल थे। आप लोगों ने आगे जाके एक दो क्लिप्स में देखे होंगे, यहाँ पे इनमें शक्लें बनी हुई थी। आगे जाके मैं आप लोगों को क्लिप दिखाऊंगा, उसमें ना बाकायदा एक शक्ल सी बनी हुई थी। माशाल्लाह तबारकल्लाह। माशाल्लाह जो है फार्म के पास से निकल के जो फार्म के पास वाला मेन रोड है सारा यानी कच्चा ट्रैक छोड़ के तो आप उधर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से तकरीबन कोई 50 किलोमीटर जो है मेन रोड मिलेगा, हाईवे। अभी हाईवे से हम दूर हैं लेकिन ये रास्ता माशाल्लाह सिंगल ट्रैक है आने जाने का ये। लेकिन अभी है कि फार्म वाले मेन रोड पे हम आ चुके हैं, मेन हाईवे अभी तक हम आए नहीं हैं। माशाल्लाह वो देखें वहाँ पे जो है ऐसा है जैसे ऊँट बैठा है, पत्थर है, ये पहाड़ है। पहले इसको फोकस कर, ये देखें माशाल्लाह ये पत्थर है और ऐसा लग रहा है जैसे ऊँट बैठा हुआ है। बाकाला ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सामने पता नहीं शहर कौन सा है, ओस्फान है या खलीस है, क्योंकि बहुत प्यारा सनसेट हो रहा था। मैंने सोचा इसकी एक फुटेज होनी चाहिए। क्योंकि वापसी में मक्का से आ रहे थे, अब हम वापसी में Continue for 1.5 kilometers. हमारा आते हुए भी यही रास्ता था, बट वो ब्रिज के ऊपर से आ रहा था। और ये फुटेज मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले व्लॉग में दिखाई थी, लेकिन वो दिन की थी, ये रात की है। और अभी हम लोग जिद्दा के रूट पर चढ़ चुके हैं। आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ से मदीना शरीफ का रूट भी निकलता है क्योंकि जिस रूट से मैं फार्म तक आया हूँ ना, अगर रोड में बिल्कुल कहीं में ना मुड़ता ना, बिल्कुल सीधा चला जाता तो सीधा रोड जाके मदीना जा रहा था। ये मक्का मुकर्रमा जो है खलीस के खलीज भी शहर है ना। अच्छा, ये मदीना मनव्वरा वाली साइड पर रोड अपने सही चढ़ रहे हैं। यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पढ़ ली है। मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ी है और अभी इंशाअल्लाह हम जिद्दा की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सफरी नमाज़ हम लोगों ने पढ़ी है ना, इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं जिद्दा की तरफ। इंशाअल्लाह कुछ खाएंगे पिएंगे और वो सब आप लोगों को दिखाएंगे। तो व्लॉग में एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि सफ़र अपना कंटिन्यू करें। हम लोग आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह बर्गर पिज़्ज़ा 8C पे। 8C मतलब रेड चिली। और इनके पास यहाँ पर होते हैं तकरीबन पिज़्ज़ा होते हैं, बर्गर होते हैं, बारबेक्यू है, रोल है, कढ़ाई हैं, काफ़ी कुछ है इनके पास। अभी हम लोगों ने जो जो ऑर्डर किया वो आप सबको दिखाते हैं, इनके रिव्यूज़ देते हैं कि इनका फूड कैसा है और क्या क्या किस किस मतलब क्या क्या फ़ूड इनके पास अवेलेबल है मेन्यू में, वो सब आपको दिखाते हैं साथ में। तो चले चलते हैं। ये इसकी एंट्रेंस है।
और ये इनका कैशियर है, सामने ओपन किचन है और यहाँ पर इनका मेन्यू है। यहाँ पर इनके पास बारबेक्यू है 2 टाइप्स के, और यहाँ पर इनके पास रिफ्रेशमेंट्स हैं। यहाँ पर इनके पास ये क्या बेवरेज हैं, यहाँ पर मतलब लाइक जो चाय होती है और कॉफ़ी या टी जो होती है इनके पास। ये शेक्स हैं, हर तरह का इनके पास शेक भी होता है। ये ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में हलवा पूरी इनके पास। ये साइड्स हैं और ये बारबेक्यू है। और इस साइड में क्या है, ये रोल है हमारे पास। ये रोल है और ये भी रोल है। ये सब रोल है आरसी के, और ये नॉर्मल। अच्छा, ये आरसी के स्पेशल रोल्स हैं, ये सादे रोल्स हैं, और ये क्या क्लब सैंडविच। ये सैंडविच है सारे। ओके, और यहाँ पर ब्रोस्ट है। ओके, ये सारे बर्गर्स हैं इनके पास, ये पिज़्ज़ाज़ हैं। अच्छा, पिज़्ज़ा में आपके पास ये चपली का फ्लेवर जो है ये पिज़्ज़े का है। ये सब पिज़्ज़े के फ्लेवर है। नाइस। इनके पास चिकन टिक्का भी है, चिकन मलाई भी है, चिकन रेशमी भी है, चिकन बिहारी, बीफ बिहारी, बीफ कबाब, चपली कबाब, ये जितने फ्लेवर आपको मैंने बताए हैं सारे पिज़्ज़ा के। और यहाँ पर देसी फूड भी है, मटन में, चिकन में, हांडी में, चाइनीज़ में, चिकन कढ़ाई, चिकन वाइट कढ़ाई, चिकन चर्सी कढ़ाई है, ग्रीन कढ़ाई है, चिकन शनवारी है, और मटन में भी सेम उसी तरह। और हांडी में क्या क्या है, चिकन जलफ्रेजी है, चिकन जिंजर, चिकन ग्रीन चिली, तंदूरी मसाला, तवा कीमा, चिकन वाइट हांडी, चिकन वाइट हांडी, बटर चिकन भी है आपके पास। और यहाँ पर अच्छा चाइनीज़ फूड भी आपके मंचूरियन है, मसाला है, वेजिटेबल राइस है। नाइस। ओके, बस तो हम लोगों ने अभी जो ऑर्डर किए हैं ना वो आप लोग को चाहते हैं उनके रिव्यूज़ देते हैं। तो अभी फूड आने का मैं वेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास चिकन कढ़ाई आ चुकी है, और ग्रीन बोटी आ चुकी है, और सीख कबाब है, चपाती है, और आई थिंक ये ग्रीन चटनी है इनके साथ और इनके साथ है, और साथ में चिकन चाउमीन हमने मंगवाया है। और भी 1-2 चीज़ें रहती हैं, वो बस आती हैं फिर आपको भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। बाकी अब एक्स्ट्रा चपली कबाब आया है और ये बर्गर आया है जो कि मैं आपको अभी खा कर बताता हूँ इंशाअल्लाह। और यहाँ पर हमारे पास आए हैं ये चपाती और पराठा दिखाने के लिए। यहाँ पर हमारे पास बर्गर भी आया है जो कि हम पहले ट्राई कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा बर्गर है, तो खाने के लिए आपको इतना बड़ा मुँह अपना खोला। नाइस। और अब यहाँ पर हमारे पास आ गए चपली कबाब। ये देखिए, ये धुआं निकला। ये देखें, बिल्कुल प्योर गर्मा गर्म। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चपले कबाब भी अच्छे हैं, उसमें फ्लेवर आ रहा है, गर्मा गर्म है। एक कीमे का और एक स्पाइसेस का फ्लेवर होता है वो आ रहा है उसमें, जो कि बहुत मज़ेदार लग रहा है। अब अगली चीज़ है हमारे पास जो कि हम पराठे से स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ग्रीन टिक्का। सबसे पहले आपको तोड़ के दिखाएंगे। ये देखिए, टेंडर और गर्मा गर्म ग्रीन टिक्का, इसको हमने इस तरह करके इसमें तोड़ा, और ये ग्रीन चटनी में। ये बहुत अच्छा है इनका, और जो पराठा है ना उसमें से एक पूरी टाइप टेस्ट आ रहा है, जो कि बहुत फील दे रहा है इसके साथ, बोटी के साथ। और ये चपाती के साथ कबाब, वो भी बहुत ज़्यादा जूसी और गर्म है। ये भी बहुत जूसी भी है, फ्लेवरफुल भी है, और थोड़ा स्मोकी टेस्ट भी है, डेफिनेटली कबाब है। और अब आ जाते हैं खाएंगे चिकन कढ़ाई के साथ। ये बनता है एक प्यारा सा निवाला। चिकन कढ़ाई भी अच्छी है, मतलब
फ्लेवरफुल है, एक बोटी इसकी बिल्कुल टेंडर है और अच्छी है, मतलब लाइक नॉट बैड नॉट गुड, अच्छी है। और यहाँ पर चाइनीज़ की तरफ चाउमीन में इसमें से भी सही तरह धुआं निकल रहा है। नूडल्स भी इनकी बिल्कुल प्रॉपर है, जिसमें चाइनीज़ और जो चाउमीन का फ्लेवर होता है वो बिल्कुल बरकरार आ रहा है। और फिर इंशाअल्लाह मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। अभी हम लोग आ गए हैं बाबा चाय चाट पे। इसका एक बार मैंने शॉर्ट भी बनाया था, अगर वो नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। अंदर चलते हैं, खाना हम लोग खा चुके थे तो अभी यहाँ कुछ मीठा लेने आए हैं, जो कि मैंने लिया है आधा किलो गुलाब जामुन और फलूदा लिया है। फलूदा मेरे पास 8 रियाल का है और गुलाब जामुन आधा किलो है, तकरीबन 18 रियाल के ना जी, 18 रियाल के बाद। बाकी इसका एक मैंने छोटा शॉर्ट वीडियो बनाई थी, वो आप लोग पहुँच गए। तो बस फिर अब यहाँ पर हम लोग अपने ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा और कल वाला भी पसंद आया होगा और उससे कल वाला पसंद आया होगा, यानी कि ये तो पार्ट 3 आप लोगों के पास आ रहा है इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नया वाला व्लॉग आप लोगों तक पहुंच सके। और फिर मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। चलता हूँ, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।